पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे आदरणीय अनिल बलूनी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, विश्वास दिलाता हूं कि रात दिन काम करूंगा और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को पौड़ी लोकसभा में टिकट दिया गया है। आज मैं खुद ही देख रहा हूं, जैसे ही अनिल बलूनी जी को टिकट मिला है, बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत मायूस है। उसने कहा ये में कबड्डी नहीं बोल तुम अब हम कनके जी दोनों बोलिए। मैं बता रहा हूं उनके अंदर खाने बातें चल रही है कि हम ये इतने घोड़ घूसी कुलड़ कनके बोलने वाला मुन यू कनके बोलने वाला मुन। तो ये बातें चल रही है। हमारे यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है, महंगाई के नाम पर आसमान छू रही है, बेरोजगारी चप्पे चप्पे में खड़ी हो रही है। बेटा जो है MSc BSc 4 फुसलास करके घूम रहा है और बाप जो है बीजेपी का झंडा लेकर के दौड़ रहा है। तो तुम बताओ क्या ऐसे में चलेगी? क्या क्या लोग जानते नहीं क्या इनकी करनी और कथनी क्या है? इस बात का जवाब देना, जवाब वोट के माध्यम से देना है। एक तरफ भाजपा खड़ी है जो नोटों में, रुपयों में, धन बल में बहुत ऊपर है, और एक तरफ हमें जिन्होंने बिना रुपए बिना पैसे के ये चुनाव संचालन करना है। सारे लोग समझ लीजिएगा, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, परंतु चुनाव जिता करके रहेंगे। और ये लड़ाई अंदर और बाहर की भी है। कोई दिल्ली में रहता है, कोई गढ़वाल में रहता है, इसकी भी बहुत बड़ी लड़ाई है। और केवल चुनाव लड़ने के लिए यहां पहुंच गए हैं। हम पहले तो उत्तराखंड में 5 सीटों पे जीतेंगे, 5 सीटों पे हम बीजेपी को पटकनी देंगे हम लोग, क्योंकि भाजपा 7वें आसमान पर है। वो मोदी जी का चेहरा लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम जनता का चेहरा लेकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ जनता होगी, माँ होगी, बहन होगी, नौजवान होगा, महिलाएं होंगी, और हम उनकी ताकत के बल पर चुनाव लड़ेंगे। आज मैं इतना बता देना चाहता हूं, भाजपा बड़ी बड़ी बातें कर रही देश में, पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आप लोगों ने सबने देख लिया है। कितना चंदा और कहां से चंदा खाया है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जिस पाकिस्तान के डेली खिलाफ बोल रहे हैं, उस पाकिस्तान से जो है चंदा लिया गया है, उस पाकिस्तान सरकार से चंदा लिया गया है। तो आप इनकी कथनी और करनी में इनका चेहरा, चाल चरित्र और चेहरे की क्या बात कर सकते हैं? भाजपा के लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है, पानी की तरह पैसा बहाया है, बहुत पानी की तरह बहा है, क्योंकि लूट का पैसा है, चोरी का पैसा है, पूरे देश को लूट करके पैसा लाया हुआ है। और आज वो पैसा चुनाव में बाहर आ रहा है और कहने को चरित्रवान पार्टी है, परंतु इनका असली चरित्र क्या है ये आप सब लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, और तुम लोगों को भी इनके बातों का करारा जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे वो लोग हमारे खिलाफ तरह तरह की बातें लिखते रहते हैं, और हमारा आदमी नीचे से जो है हल्का से कमेंट्स लिखता है। अरे ईंट का जवाब पत्थर से दो ना, तुम नहीं दे सकते ईंट का जवाब पत्थर से। जो कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ भी होगी, हमारे खिलाफ भी होगी, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोल दें और तुम्हारे लिए जो है कुछ भी कहने के लिए तुम डर जाएंगे, यार हमारा क्या हो। अरे हमारा क्या हो रहा है? हम भी तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी तो धामी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम खिलाफत नहीं करते हैं, बगावत नहीं करते हैं? हम तो विधानसभा के अंदर भी बगावत करते हैं। हमने तो विधानसभा के अंदर भी कहा है तुम्हारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तुम बोलते कुछ और करते कुछ हो। तो क्या हमारा कुछ बिगाड़ रहे हो क्या? अरे बिगाड़ेंगे उसका जो चोर होगा, लफंगा होगा, जिसने दुनिया को लूट करके जो है रखा हुआ होगा। हम लोग 5 साल मंत्री रहे, 1 रुपये का कोई बता दे कि राजेंद्र भंडारी ने हेराफेरी की है। यो बोलू छो तो यो ईडी जानवल छ, अब ईडी जानवल छ तो तान बोलो बीजेपी में जानवल छ बोलते तान। तो ये सही बात था वाली बना दी, ये भी तय बात का समर्थन करना चाहिए। तो भैया जितने लोग हैं उतनी बात करेंगे ही करेंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम नेता हैं, हम प्रतिनिधि हैं, हम समाज के अंदर चलते हैं, परंतु कर्म तो हमने करना है ना। क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्णय तो हमको करना है। और निर्णय अगर हम करेंगे, अच्छा निर्णय करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारे पक्ष में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा हमारे पक्ष में? आज आप देख लीजिएगा ना, हमारे यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है, महंगाई के नाम पर आसमान छू रही है, बेरोजगारी चप्पे चप्पे में खड़ी हो रही है। बेटा जो है MSc BSc 4 फुसलास करके घूम रहा है और बाप जो है बीजेपी का झंडा लेकर के दौड़ रहा है।
तो तुम बताओ, क्या ऐसे में चलेगी? क्या क्या लोग जानते नहीं क्या इनकी करनी और कथनी क्या है? इस बात का जवाब देना, जवाब वोट के माध्यम से देना है। कल मैं देख रहा था पौड़ी में कह रहे थे कि बस अब आ गया है गढ़वाल का लाल आ गया। अरे लाल, उस लाल को आज तक गढ़वाल के किसी लोगों ने देखा भी है गढ़वाल के अंदर? पहले ये बताइए आप, पहले कोई बताए, इतने लोग यहाँ बैठे सभागार के अंदर, किसी ने उस लाल को देखा है क्या? वो लाल कभी गढ़वाल के अंदर रहा है क्या? केवल बोलने की बातें हैं। इसलिए गढ़वाल का अगर कोई असली लाल है तो गोदयाल ही है असली लाल, अगर कोई है। हम तो हिम्मत नहीं कर रहे थे, हमने कहा चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई, इधर मोदी जी की आंधी बह रही है, क्या होगा? अरे जैसे ही चुनाव टिकट मिला गोदयाल जी को, वो आंधी ही सब समाप्त हो गई है। पता नहीं कहां से भी गई है आंधी, आंधी ही समाप्त हो। पर तो अब हमको वोटों में परिवर्तन करना है, इस आंधी को वोटों में परिवर्तन करना। और क्या करना है? बूथ लेवल का कार्यकर्ता को हमने जो है समझाना है, बताना है। हमारा बूथ मैनेजमेंट कांग्रेस का सब में खराब होता है। वो लोग सुबह 6 बजे चले जाते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, और हम लोग आराम से 8 बजे जाना, नहीं दुई इतने। तो ऐसे में काम चलेगा क्या हमारा? ऐसे में काम नहीं चलेगा। हमको भी लड़ना पड़ेगा, बूथ पे लड़ना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को ले जाना पड़ेगा और पोलिंग तक पहुंचाना पड़ेगा। और सब में बड़ी बात क्या है? महिलाओं को पोलिंग बूथ तक ले जाना पड़ेगा। हमारे मर्दों की तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में आज अगर कोई माने, आज ही का अगर कोई हिसाब किताब लगाए तो 2/3 मर्द आज कांग्रेस के साथ है, गोदयाल जी के साथ है, बिल्कुल है तावे के साथ। पर महिलाओं का प्रतिशत भी 2/3 होना चाहिए, और हमारा 2/3 बहुमत होगा तो इसकी हवा दूसरी कंस्टिट्यूंसी में भी जाएगी, दूसरी जगह भी जाएगी। और ऐसा क्या होगा, आज मैं खुद ही देख रहा हूं, जैसे ही अनिल बलूनी जी को टिकट मिला है, बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत मायूस है। उसने कहा ये में कॉमेडी नहीं बोल तुम, अब आओ अब हम कनके जी दोनों बोलिए। मैं बता रहा हूं, उनके अंदर खाने बातें चल रही है कि हम ये इतने घोड़ घूसी कुलड़ कनके बोलने वाला मुन, यू कनके बोलने वाला मुन, तो ये बातें चल रही है। तो इसलिए हम लोगों को एक अच्छा प्रत्याशी मिला हुआ है, जीत का प्रत्याशी मिला हुआ है। सब लोग यहाँ पर ऊर्जावान बने हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सबको मिलकर काम करना। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तुम बोला कि सब राजू भंडारी को तड़मत नहीं हो सका, सब राजू भंडारी बनेंगे, सब गणेश गोदयाल बनेंगे। सारे लोग एक एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं गणेश गोदयाल हूं, तभी तो हम इस लड़ाई को जीतेंगे। एक आदमी जो बुरा है उसकी भी जरूरत है। आजकल तो यंत्र ना खराब आदमी ज्यादा जरूरत है भाई, नहीं तो सो लीप पोती सब बराबर का सो ज्यादा जरूरत है, खराब आदमी जरूरत। बोलो तो ओलो पर खराब भी टेणु भैया, नहीं खराब नहीं बोलो तो 10 आदमी तो आज भड़काऊ तो एक काम तो भड़काना था। इसलिए बुरे आदमी को भी अपने साथ रखना, यो नहीं बोले कि यू जान में तो, यू जान में तो। बीजेपी में देखो ना, जितने दागी हैं, रागी हैं, जितने क्या कहते हैं बागी नहीं, जितने मुकदमेबाज हैं, सब बीजेपी की नाव में जो है सवार हो गए हैं, सारे के सारे। वही तो गए हुए हैं। आज कांग्रेस का आदमी जो है वहां जा रहा है और पाक साफ बन जा रहा है। पहले तो कह रहे हैं वो कांग्रेस में रह करके, हम लोगों को भी होना है, उन्हीं की स्ट्रेटेजी में हम भी काम करेंगे। उनका जवाब उन्हीं की बातों से हम देंगे, और ऐसा जवाब देंगे वो देखते रह जाएंगे। ऐसा काम हम